नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी एकेडमी बीकानेर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 9 की क्षितिज भाग 1, जिसमें हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। कवि हैं श्यामाचरण दुबे। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में जो कवि दिए हुए हैं उनका साहित्यिक परिचय, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूजी से नेट, कॉलेज व्याख्याता की, तो वहाँ पर साहित्य वाला भाग पूछा जाता है और हम साहित्य वाले भाग को पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। आपसे पूछे कि श्यामाचरण दुबे जी का जन्म कब हुआ, तो 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। उनका जन्म 1922 में हुआ, उनका देहांत 1996 में हुआ। उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें यहाँ पर दे रखी है एनसीईआरटी में, जो कि सीधी यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में पूछी जाती है। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर जो उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध दे रखा है, हम उनको पूरा नहीं पढ़ के उनकी कुछ पृष्ठभूमि देख लेते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये निबंध किसका है आपको पूछे, ये श्यामाचरण दुबे जी का है। बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। ये निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। ये मानना ही नहीं, हकीकत है कि हम विज्ञापन को देखकर उनकी जो चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हम उनकी क्वालिटी नहीं देखते हैं। हमारी निगाहें गुणवत्ता पर नहीं है, केवल वस्तु पर है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाह से देखते हैं। ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका श्यामाचरण दुबे जी का साहित्यिक परिचय। अब हम इनको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। इसी प्रकार आप भी बना सकते हैं, क्योंकि हम पूरी पुस्तक लेके ना घूमें। उनके जो पाठ दिए उनके शॉर्ट नोट्स बना रहे, तो हमारे पास बहुत ही कम शब्दों में शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगी। मैंने ये नोट्स बनाए हैं, आप भी इस प्रकार के नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि उनको अगर 5-6 मिनट में आप रिवाइज करना चाहो तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं। कवि का नाम है श्यामाचरण दुबे और पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। श्यामाचरण जी का जन्म कब हुआ? 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। उनकी मृत्यु कब हुई? 1996 में।
उनकी प्रमुख पुस्तकें मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के नोट्स अगर आपके एनसीईआरटी के पूरे बन जाते हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक, तो आपका हिंदी साहित्य वाला भाग बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में 15-16 बुक्स हैं हिंदी की 6 से लेकर 12 तक। सारी पुस्तकों के ऐसे नोट्स आप बना सकते हैं और उनको इजीली याद भी कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।